हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष गुजरा एक बार फिर से आप सभी का केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। मतलब अपन को हेलोएरिन्स के रासायनिक गुण पढ़ने हैं और इसमें सबसे पहले है अपन को क्या देखना है, ARX बॉन्ड नेचर। अभी अपन इसकी बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट आप पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज। अगर आप बीच में अधूरा वीडियो छोड़ के जाएंगे तो स्टूडेंट कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप देखें तो पूरा देखें, वरना नहीं देखें। ठीक है बच्चों, देखना पूरा है। ठीक है, चलो फिर तो स्टूडेंट आज अपन बात करेंगे ARX बॉन्ड नेचर की। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको समझने से पहले देखो अपन थोड़ा सा ये समझ लें कि जिस प्रकार अपन ने RX बॉन्ड नेचर की बात की थी, RX इसकी बात कर रहा हूं, किसकी, हेलो एल्केन की। ये क्या है, हेलो एल्केन की। तो वहां से अपन को पता लग गया था कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा। ठीक है, SN1 होगी, SN2 होगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन अपन को वहां से पता तो लगा था ना। क्या हुआ था, यही तो हुआ था कि स्टूडेंट जैसे R है, RX है, मैं बात किसकी कर रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा उसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये R है, ये X है और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, सामान्य तौर पे यही तो अभिक्रिया थी। हुआ क्या होगा कि X ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया और R पे कौन सा चार्ज रह गया, ये कोई एल्किल चेन है, इस पे कौन सा चार्ज रह गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन चेन है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रह गया तो स्टूडेंट X तो माइनस के रूप में क्या निकल गया, बाहर निकल गया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके क्या हो गया बच्चों, ऐड हो गया। तो ये बन गया था। अब स्टूडेंट ये क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों ये एल्किल हैलाइड ये वाली अभिक्रिया दे रहा था। ठीक है, अब अपन बात करें, अपन को पढ़ना क्या है, अपन को तो ये पढ़ना है ना RX हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट अपन को ये पता लगाना है कि जो आपका एरिल हैलाइड है ये वाली अभिक्रिया देगा या नहीं देगा। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखो होना क्या है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और यहाँ पे X है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर ये बच्चों दे तो क्या होगा, वही वाला काम होना है। यहाँ से X अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए और न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाए, ऐड हो जाए। यही तो होना है। जिस प्रकार इसमें हुआ था ना, X बाहर निकला था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके इसके साथ बंद बना लिया था, ऐसा ही तो हुआ था। तो यहाँ पे भी यही होना है, X माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर देगा और इसके साथ लग जाएगा। यही होना है। तो स्टूडेंट अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देगा कि नहीं देगा, ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी अपन इसकी बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये देगा या नहीं देगा। आप क्या बोलते हो, देगा? अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता दो कि हाँ सर ये देगा कि नहीं देगा। ठीक है, अभी लिखो, अगर वीडियो देख रहे हो तो अभी लिख के बताओ कि ये देगा या नहीं देगा। ठीक है, चलो आप अभी इसको कॉपी कर लो और अभी अपन आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैंने ये लिया, क्या लिया मैंने, ये लिया। अपन क्या देख रहे हैं, ARX बॉन्ड नेचर देख रहे हैं। तो ये मैंने एरिल समूह ले लिया बच्चों और यहाँ पे इसके साथ लगा दिया मैंने क्लोरीन। X की जगह क्या लगा सकता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह लगा सकता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने ये लगा दिया और क्लोरीन के पास ये रहे, इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, कितने होते हैं, 7। तो देखो 3 तो हो गए लोन पे, एक यहाँ पे बंद बनाने में भाग ले लिया, तो हो गए टोटल 7। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट क्लोरीन के बारे में आप थोड़ा सा जानो कि जो आपका क्लोरीन होता है वो क्या करता है, ये -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ध्यान से सुनना, क्लोरीन क्या करता है, -I इफेक्ट मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्लोरीन किसी रिंग के साथ लगा हो, अगर क्लोरीन किसी रिंग के साथ बच्चों लगा हो तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, +R इफेक्ट भी शो करता है बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट लिख लो इसको, अगर क्लोरीन किसी रिंग के साथ अटैच हो
तो वो प्लस आर इफेक्ट भी शो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोरीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है? 3 लोन पेयर है कि नहीं है? अब स्टूडेंट ये प्लस आर इफेक्ट शो क्यों कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है कि नहीं? है ना बच्चों? तो स्टूडेंट क्या होगा कि अब देखो ये पाई, देखो यहाँ पे ये कौन सा है? ये सिग्मा और साथ में कौन सा है? पाई। तो पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे फिर पाई और यहाँ पे क्या? लोन पे। तो स्टूडेंट ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब हो गया कि बच्चों ये एक दूसरे क्या है? एकांतर क्रम में है, एक के बाद एक। है कि नहीं? है ना? देख लो तो आपको, देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे फिर से पाई है और यहाँ पे क्या है? आपके लोन पेयर है। लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक दूसरे के क्या है? कंजुगेशन में। और स्टूडेंट जब ये कंजुगेशन में होते हैं तो स्टूडेंट प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा? शो होगा। ध्यान देना इस बात को। ठीक है, ध्यान दोगे। यहाँ पे कौन सा होगा? प्लस आर, मतलब रेजोनेंस। रेजोनेंस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे? यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, और स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज निकल के आएगी। ये चीजें समझ गए कि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, क्लोरीन प्लस आर इफेक्ट क्यों शो करता है? क्योंकि यहाँ पे रिंग के साथ अगर ये लगा हो तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या है? कंजुगेशन में भाग लेते हैं, इसलिए प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है बच्चों, एक दूसरी बात ये भी यहाँ पे बड़ी बात निकल के आएगी कि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर निकलेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर निकल के सामने आएगा, इसी में आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं आरएक्स बॉन्ड नेचर को देख रहे हैं और साथ साथ में अपन ये भी देख रहे हैं कि ये जो आपका एरिल हैलाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ आपका क्लोरोबेंजीन। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत कुछ चीजें रह जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। तो स्टूडेंट यही तो सिचुएशन है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, ऐसे बोल तो 3 लोन पेयर है। तो स्टूडेंट अब ये क्या करेगा? ये अपने यहाँ वाले लोन पेयर या यहाँ वाले या यहाँ वाले किसी को भी आप क्या करवा दो, इसको यहाँ पे क्या कर देगा? ये डोनेट कर देगा। कहाँ पे डोनेट करेगा? इस वाले बॉन्ड पे। जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है वहां पे ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो स्टूडेंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार की निकल आएगी। देखो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका कार्बन है कि नहीं? ध्यान देना बच्चों। चलो यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पे आपका कार्बन है, ये वाला लगा दिया। इधर क्या है? डबल बॉन्ड है कि नहीं? इधर क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के साथ कौन लगा हुआ है? आपका क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कहाँ कर रहा है? इस वाले बॉन्ड पे। ध्यान से देखना, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ये इस वाले बॉन्ड पे डोनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अब स्टूडेंट आप इस कार्बन के बॉन्ड गिनो, देखिए कितने हो गए। इस कार्बन के बॉन्ड गिनो तो 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो स्टूडेंट कार्बन के तो 5 बॉन्ड स्टेबल ही नहीं होते, नहीं है ना? कार्बन स्टेबिलिटी नहीं करेगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट क्या करेगा? अब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपको पता है लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो स्टूडेंट यहां से क्या करेगा? इस वाले कार्बन के पास डोनेट कर देगा पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों। इनको बार बार आप प्रैक्टिस में करोगे तभी आपको समझ में आएगी, बार बार प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है बेटा, तो निकल के जो चीज सामने आएगी, आपके सामने जो पिक्चर आएगी वो कुछ ऐसी आएगी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है ही, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे क्लोरीन लगी होगी, ये इसके 2 लोन पेयर हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन के पास क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट कर दिए? इस वाले बॉन्ड पे, तभी तो डबल बॉन्ड बना है। तो कमी होती है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, हर एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। अब स्टूडेंट क्या हो नेक्स्ट स्टेप में कि इस जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ही है, ये यहाँ पे डोनेट हो जाए, हुआ है यहाँ पे। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट कार्बन की जो क्या होगी यहाँ पे वैलेंसी 5 हो जाएगी। 5 जो 5 वैलेंसी वो क्या है यहाँ पे? स्टेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली चीजें निकल के सामने आएगी। जो नेक्स्ट पिक्चर है वो ये वाली आएगी।
कौन सी आएगी बच्चों, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है ही हूबहू, और डबल बॉन्ड के साथ कौन आएगा, क्लोरीन, और ये यहाँ पे इसके पास ये दो लोन पेयर, और ये इसका कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव का चार्ज। समझ में आ रहा है, ध्यान देना, तभी आएगा वरना नहीं आएगा बेटा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये नेगेटिव का चार्ज अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इस वाले कार्बन की तरफ। तो जो नेक्स्ट टेक्निकल के सामने आएगा बेटा वो कुछ ऐसा आएगा, देखना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट हुए हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड हो गया एक, तो एक बॉन्ड यहाँ पे है, और ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे Cl है, ये इसके दो लोन पेयर है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ में है, ठीक है बेटा, ये इस टेक्निकल के सामने आएगा। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डोनेट हो जाए, है ना, यहाँ पे डोनेट हो जाए। तो अब देखो कार्बन की फिर से कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5। यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बना लेगा कार्बन, 5 बॉन्ड, क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज का मतलब है क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मतलब एक बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये, और ये सिंगल बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड। स्टूडेंट क्या होगा, फिर से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा यहाँ से। तो स्टूडेंट ये देखो निकल के जो सामने आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड है ही, और यहाँ पे है ये सिंगल बॉन्ड, फिर से क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, क्लोरीन खींचेगा ना, तो यहाँ पे Cl और ये लो, ठीक है, और ये लो इसके दोनों लोन पे, ये वाली स्ट्रक्चर सामने निकल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, सबसे बड़ी बात ये है, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टूडेंट एक दूसरे से क्या है, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखो बॉन्ड देखो, तो पहले देखो यहाँ पे क्या था, बॉन्ड नहीं था, अब देखो घूम के यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ वाला बॉन्ड किधर गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो स्टूडेंट ये चलता रहता है ना, ठीक है। अब इसका अपन हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, अभी मैं आपको बताऊंगा पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है क्या। तो अभी पहले देखो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों ये आपकी रिंग है, यहाँ पे देखो कभी बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे शो कर दूं आपके सामने, ये लो क्या हो रहा है, बॉन्ड घूम रहा है, डीलोकलाइजेशन में है कि नहीं है, लोकलाइज है ना, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका Cl लगेगा, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, यहाँ पे नेगेटिव, और कहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव, और कहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव। मतलब कौन कौन सी साइड पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, पेरा पे आ रहा है, और कौन सी पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दी है कौन सी ऑर्थो है कौन सी पेरा है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट ये चीज निकल के सामने आई है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये वाली जो रिंग है क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। कौन सा करेक्टर होता है बच्चों, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आंशिक रूप से डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो आपके लगभग स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट देखो अब आप ध्यान से सुनना, अब अपन किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये क्या हो गई, इसकी RX बॉन्ड की नेचर हो गई। अब स्टूडेंट बात करें अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट देखो क्या होगा, अब आप पता लगाना कि एक तो सिंगल बॉन्ड हो, अगर अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर का मान निकाले बच्चों तो सिंगल बॉन्ड हो, है ना, और एक क्या हो डबल बॉन्ड हो। तो स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड के लिए 1 और एक डबल बॉन्ड भी तो आंशिक रूप से, तो इसके लिए 0.5, तो कितना हो गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है बच्चों। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक तो आपको एक चौक तोड़ना हो, ठीक है, और मैं आपको 2 चौक साथ में दे दूं ऐसे करके बिल्कुल, और आप लोगों को बोल लूं कि इनको तोड़ दो। तो स्टूडेंट एक चौक को तोड़ना आसान है या 2 चौक साथ में उनको तोड़ना, बताओ, देखिए लिखो कमेंट बॉक्स में भी लिखो। तो स्टूडेंट साथ में एक चौक को तोड़ना आसान रहेगा कि नहीं रहेगा,
किसकी बजाय, डबल चौक है जो साथ में उनको तोड़ने की बजाय। तो स्टूडेंट जब यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को या जो डबली बॉन्ड करेक्टर है इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी, चाहिएगी ना। तो स्टूडेंट इसलिए कि क्या है कि डबल बॉन्ड पार्शियली लिख देता हूं, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर ये शो कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्या नहीं होगी बच्चों, प्रीफर नहीं होगी, यहाँ पे नहीं हो सकती। क्योंकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ना बच्चों, तो डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए क्या होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्या नहीं होगी स्टूडेंट, सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगी। जैसे कमरे के टेम्परेचर पे अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहो तो बच्चों यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। मैं सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, है ना। उच्च परिस्थितियां रख दी, जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तब हो जाए अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट सामान्य परिस्थितियों पे ये नहीं होगी। तो अभी इसको पॉज, वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, पूरा वीडियो देखना है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है इसमें, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो फटाक से। तो स्टूडेंट आपने वहां से कॉपी कर लिया होगा। अब स्टूडेंट अपन को ये देखना है कि डबल बॉन्ड करेक्टर से हुआ क्या होगा। तो स्टूडेंट देखो, जब सिंगल बॉन्ड को अपन तोड़े, सिंगल बॉन्ड को तोड़े तो वो क्या होगा, हाँ, आसानी से टूट जाएगा, ब्रेक हो सकता है, ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। लेकिन स्टूडेंट अगर आप डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहो तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा ना। उसके लिए एनर्जी की क्या होगी, एनर्जी की आवश्यकता क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। और यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता क्या होगी बच्चों, यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता क्या होगी, कम होगी, है ना। तो सिंगल बॉन्ड में टूट सकता है, इसीलिए स्टूडेंट क्या हुआ कि RX में बॉन्ड क्या हुआ, आसानी से टूट गया, है ना। इलेक्ट्रॉन खींच लिए, आसानी से टूट गया बॉन्ड, और न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया आसानी से इस पे, और निकल के सामने क्या आया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया। लेकिन स्टूडेंट जब भी आप इसकी बात करोगे, किसकी बात, इसकी बात, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, क्या होगा, आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, नहीं होगी। पहला कारण तो ये रहा इसका, समझ में आ गई बातें, वहां से क्या चीज निकल के आई। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन, संकरण भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले संकरण को आप समझो कि जब कार्बन क्या हो, चारों क्या बना रहा हो, सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, ध्यान से समझ लेना, कार्बन बच्चों चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, है ना। तो कौन सा संकरण होगा आपका, sp3, आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। और अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा हो और क्या बना रहा हो, दो साथ में सिंगल बॉन्ड हो, तो कौन सा होगा, sp2, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पे चलो, अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, तो कौन सा संकरण, sp। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लिख लेना, ठीक है बच्चों। अब आओ अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ध्यान से समझना इस बात को। तो स्टूडेंट ये देखो, दोनों में कंपेयर करते हैं अपन। सबसे पहले तो एक तो आपके पास ये है कि नहीं, और एक आपके पास क्या है, ये है। मतलब यहाँ पे क्या है, R की जगह मैं यहाँ पे क्या ले लूं, CH3 ले लूं और X ले सकता हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन का कौन सा संकरण है, ऐसे ही तो है, 3 H लगे हुए हैं, ठीक है, और साथ में क्या है, अक्ष के साथ अटैच है। मतलब इस वाले कार्बन का आप संकरण की बात करो, इस वाले कार्बन की अपन संकरण की बात करेंगे, यहाँ पे कौन सा संकरण है। तो स्टूडेंट कौन सा है, अभी आपको बताया था कि जब चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा हो तो कौन सा संकरण बच्चों, sp3, है कि नहीं है, हाँ। और आप इस वाले कार्बन की बात करो, जैसे ये कार्बन से आपको खोल के रख देता हूं सामने, ये लो, ठीक है। अब आप इस वाले कार्बन की बात करो, यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, यहाँ पे देखो दो तो सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, एक क्या है, डबल बॉन्ड, है ना। तो दो सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, तो कौन सा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा आपका, sp2 होगा कि नहीं होगा बच्चों। ये कौन सा कार्बन होगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ sp2 कार्बन। जो हेलोजन के साथ अटैच है वो कार्बन कौन सा है, sp2। तो ये कौन सा होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज। ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज। अब देखो इनके s कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो 100 में से आपको s निकालना है, कितना है, 100% है, इसमें से s कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपन s की बात करें तो दो तो p के है, एक किसका है, s का है, तो इसका परसेंटेज आएगा 33.33%, ये है इसका, ठीक है। अगर अपन इसके s कैरेक्टर की बात करें तो स्टूडेंट इसका s कैरेक्टर है 25,
परसेंटेज। इसका कितना है 33.33% और इसका कितना है 25%। ठीक है, किसका, इसका 25% RX हेलो एल्केन का, लेकिन एरिल हैलाइड जो आपका हेलो एरीन है उसका कितना है 33.33%। तो स्टूडेंट मैं काफी बार बता चुका हूं कि जैसे जैसे आपका एस करेक्टर इंक्रीज होता है, बोल रहा हूं जैसे जैसे आपका एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो स्टूडेंट वैसे वैसे ईएन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। हाँ ध्यान से सुनो, जैसे जैसे आपका एस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब इसका मान बढ़ रहा है, एस का मान यहाँ पे देखो 30.33% है, यहाँ पे 25% है, तो यहाँ पे मान बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे एस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, वही तो स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब देखो आप, यहाँ पे कार्बन की, यहाँ वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या है बच्चों, यहाँ वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या है बेटा, कम है। क्यों है कम, क्योंकि एस करेक्टर 25% है। लेकिन यहाँ वाले कार्बन की बात करूं मैं, इस वाले कार्बन की, बेटा देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले कार्बन की जो अक्स के साथ लगा हुआ, इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पे एस करेक्टर कितना है 33.33%। इसका मतलब क्या हो गया कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो ईएन का मान है वो क्या है, काफी अधिक है। काफी अधिक है कि नहीं है, काफी उच्च है। तो स्टूडेंट ये जब काफी उच्च है तो अक्स को बाहर जाने ही नहीं देगा। काफी उसका मतलब क्या हो गया, हेलोजन से ज्यादा है अब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान। तो स्टूडेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सबसे ज्यादा वो उतना ही क्या होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो अब ये काम हो गया कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और अपन को करवाना क्या होता है, अपन को यही तो करवाना होता है कि जैसे तैसे करके आपका ये अक्स है यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकले। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे कि ये अक्स अपने इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकले और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आए और यहाँ पे अटैक करके इसके साथ क्या हो जाए, ऐड हो जाए। लेकिन स्टूडेंट जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा हो जाएगा, अक्स को ये बाहर ही नहीं निकलने देगा। जब ये इसको बाहर ही नहीं निकलने दे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा हो जाए, जब अक्स बाहर ही नहीं निकले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होगा कैसे, जब ये अक्स बाहर ही नहीं जाएगा। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा मैं सोनिए, वही वाली बात है स्टूडेंट। यहाँ पे अक्स को ये जाने ही नहीं देगा, जब अक्स बाहर ही नहीं निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल आके ऐड कैसे होगा बेटा, नहीं होगा ना, नहीं हो सकता ना न्यूक्लियोफाइल आके ऐड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये भी एक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एस करेक्टर यहाँ पे क्या है, इसके एरियल समूह के पास एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है, तो ये अक्स को बाहर ही नहीं जाने देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कहां से, अक्स बाहर निकले तभी तो न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो, वही तो होना चाहिए ना। लेकिन ये बाहर जाने नहीं दे रहा, कम वक्त होगा कैसे, बड़ा कमीना है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करो। स्टूडेंट एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो आप बार बार देखो, आगे पीछे करके देखो, तभी समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी कर लो बेटा। अपन ने दो कारण तो पढ़ लिए। पहला कौन सा कारण था, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, उसके कारण से नहीं शो कर पा रहा था क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए बॉन्ड को तोड़ने की। दूसरा क्या रहा, इसका हाइब्रिडाइजेशन रहा ना, संकरण कार्बन का, है ना। अपन हेलो एल्केन की बात करें तो वहां पे कार्बन कौन सा है, sp2 है। कौन सा बच्चों, अरे इसकी बात करें तो वहां पे सॉरी sp2 नहीं sp3 कार्बन है। लेकिन जैसे अपन इसकी बात करें हेलो एरिन्स की, तो स्टूडेंट वहां पे कार्बन कौन सा है, sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन में एस करेक्टर का परसेंटेज कितना है, 33.33%। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो वहां से एक्स को बाहर नहीं जाने देगा। और जब एक्स बाहर ही नहीं निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल ऐड कहां से करवाओगे, नहीं होगा। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट अपन को ये देखना है कि सामान्य कंडीशन रखे अपन, तब तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं होगा। SN1 या SN2 कोई सा भी नहीं होने वाला अगर अपन सामान्य कंडीशन रखें। लेकिन स्टूडेंट अगर आप लोग कुछ टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह इनको बढ़ा दो, तब तो SN1 होगी या SN2 होगी, अपन को ये देखना है। तो स्टूडेंट बात करें अपन SN1 रिएक्शन की, कि अपन कंडीशन वगैरह क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, उसके बाद स्पेशल कंडीशन लगा दे तो SN1 हो सकती है क्या। तो स्टूडेंट देखो SN1 के लिए क्या चाहिए आपको, कार्बोकेटाइन चाहिए। ध्यान से समझना, क्या चाहिए बेटा,
कार्बोकेटाइन चाहिए कि SN1, जो आपने पिछले वाले वीडियो देखे ना उनमें आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे SN1 के लिए पहले क्या चाहिए, कार्बोकेटाइन चाहिए। लेकिन स्टूडेंट आप लोग देखो, अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे X लगा हुआ, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है बच्चों, sp2 कार्बन है। sp2 है कि नहीं, यहाँ पे S करेक्टर ज्यादा है, ध्यान से समझना, S करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी इंक्रीज होगा। तो अक्स जब बाहर जाएगा ही नहीं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं तो कार्बोकेटाइन कहां से बन जाएगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बोलता हूं, बार बार बोल रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सामान्य कंडीशन में तो होनी नहीं है। अगर आप फिर भी बैंकर वाली कंडीशन लगा दो, उस दाब प्रेशर वगैरह टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज करके करवाना चाहो भी, तब भी स्टूडेंट SN1 रिएक्शन तो आपकी होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा ही नहीं। SN1 के लिए क्या चाहिए अपन को, कार्बोकेटाइन चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन है ही नहीं, तो कैसे होगी, है ना, बन ही नहीं रहा क्योंकि X बाहर ही नहीं जा रहा। ठीक है, ये इसका कौन सा कारण हो गया बच्चों, तीसरा क्या हो गया कि SN1 रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये भी कॉपी कर लेना, साथ साथ देखते करते रहना ना, पॉइंट बता रहा हूं कि क्यों नहीं हो सकती। अपन बात कर रहे थे ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती, तो उसका कारण है क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा ही नहीं। कार्बोकेटाइन से फिर प्रोडक्ट का जनरेशन होता है, पहले क्या बनता है SN1 में, कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखो ये स्ट्रक्चर देखो आप लोग, इसी से आपको पता लग जाएगा। लास्ट पॉइंट है, ये अक्स लगा दिया, मतलब क्या है, आपकी हेलो एरीन है, हेलो एरीन्स। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान ले अपन, एक बार सपोज करो आप कि ये अक्स मान लो निकल भी जाए, ऐसे आप मान लो एक बार आपके दिल के लिए कि ये मान लो कि आपका दिल रखने के लिए कि ये x माइनस निकल भी गया, है ना, तब भी स्टूडेंट आप यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये निकलेगा ही नहीं, है ना, और निकल भी जाए तो स्टूडेंट इस रिंग पे देखो क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, इस रिंग पे देखो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों। तो स्टूडेंट जब यहाँ पे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख देता हूं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अरे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी क्लोरोबेंजीन की तरफ। तो स्टूडेंट ये जब चारों तरफ घूम रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट ये जब घूम रहे हैं, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए इनके पास आए भी, तो स्टूडेंट नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी कौन से, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट जब नेगेटिव नेगेटिव पास में आएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिपल्सन, कौन सा होगा यहाँ पे, रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को क्या भगाएंगे, दूर भगा देंगे। तो स्टूडेंट जब पास आने ही नहीं देंगे, जब इनको पास आने ही नहीं देंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल को आते ही क्या कर देगी, दूर भगा देगी कि तू जा निकल यहाँ से, मेरे पास पहले से है। तो स्टूडेंट इन पॉइंट से ये साबित हो जाता है कि आपका हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप सामान्य कंडीशन रखिए तो नहीं देगा, सामान्य कंडीशन अगर आप रखो तो नहीं देगा। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या चाहिए कि आपको कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, स्पेशल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, स्पेशल कंडीशन रखो आप, स्पेशल टेम्परेचर रखो, स्पेशल प्रेशर रखो, तब ये जाके दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करो और इनको कॉपी कर लो, 1 2 3 को कॉपी कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का वीडियो।